अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ, जिसमें हम लोग इनर मोस्ट ऑर्बिटल लेवल के रेडियस को फाइंड करेंगे, जो कि हाइड्रोजन एटम का है। स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लोग गिवन डाटा को लिखते हैं। एनर्जी लेवल हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू 1। रेडियस हमारे पास r1 है और हम लोग इसको फाइंड करना है। अब यहाँ पर जो हम लोग रेडियस के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे वो बोहर एटॉमिक मॉडल है, किसका, हाइड्रोजन एटम का। सो Rn इज इक्वल टू n स्क्वेयर h स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर के एम ई का स्क्वेयर। इनर मोस्ट शेल के लिए हमारे पास n की वैल्यू होती है 1। सो r n की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1, विच इज इक्वल टू n की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34, इसका आ जाएगा स्क्वायर। फर्दर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय पाई का स्क्वायर, पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.14 का स्क्वायर, इनटू के की वैल्यू होगी हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ इनटू फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, विच इज 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 kg, इनटू ई की वैल्यू पुट करेंगे, जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 का स्क्वायर। सो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास R1 की वैल्यू आती है स्टूडेंट्स 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मीटर। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने जो बोर एटॉमिक मॉडल है उसको यूज करते हुए रेडियस ऑफ इनर मोस्ट शेल फाइंड किया। थैंक यू।